अभ्यास संख्या 2.2.6। देखिए अभ्यास 2.6 क्या है, इसमें 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaSCO3, मतलब Na2CO3 और NaHCO3 का 1 ग्राम मिश्रण है। ठीक है, Na2CO3 और NaHCO3 दोनों मिलाकर 1 ग्राम है। ठीक है, और दोनों के मोलों की संख्या समान है। इस मिश्रण में 0.1 मोलर HCl का कितना आयतन मिलीलीटर में मिलाना होगा कि वह HCl इस मिश्रण के साथ पूरी तरह से अभिक्रिया करे। ठीक है, यह प्रश्न है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि Na2CO3 और NaSCO3 का मिश्रण 1 ग्राम है और साथ में दोनों की मोलों की संख्या बराबर है। ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इन दोनों में से किसी एक को x ग्राम ले लेंगे। जैसे Na2CO3 को x ग्राम ले लिए तो NaSCO3 की मात्रा कितना हो गई, 1 - x ग्राम। ठीक है, फिर दोनों के मोलों की संख्या बराबर है, दोनों के मोल को बराबर करेंगे तो बराबर करने से हमें x का मान निकलेगा। वो x क्या होगा, Na2CO3 की मात्रा, फिर उस x को 1 में घटा देंगे तो वो हो जाएगा NaSCO3 की मात्रा। ठीक है ना, तो यही करते हैं आगे। मान लें, माना कि Na2CO3 की मात्रा बराबर x ग्राम। ठीक है, तो NaSCO3 की मात्रा कितना हो जाएगा, 1 - x ग्राम। दोनों के मोलों की संख्या बराबर है, मतलब Na2CO3 की मोलों की संख्या बराबर NaSCO3 मोलों की संख्या। ठीक है, आप जानते हो कि मोलों की संख्या मास अपान मोलर मास के बराबर होता है, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान के बराबर होता है। तो इसलिए Na2CO3 के मोलों की संख्या क्या हो जाएगा, Na2CO3 की मात्रा कितना है, Na2CO3 की मात्रा x और बटे Na2CO3 का मोलर द्रव्यमान। Na2CO3 का मोलर द्रव्यमान 106 हो गया। ठीक है, बराबर NaSCO3 के मोलों की संख्या। NaSCO3 के मोलों की संख्या कितना होगा, NaSCO3 की मात्रा कितना मात्रा है, 1 - x बटे NaSCO3 का मोलर द्रव्यमान। NaSCO3 का मोलर द्रव्यमान 84। ठीक है, अब इसको हल करेंगे और हल करके x का मान निकालेंगे। ठीक है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 84x बराबर 106 - 106x। ठीक है, तो देयरफॉर 0.5588 ग्राम। ठीक है, तो इस प्रकार से x क्या चीज़ है, x Na2CO3 की मात्रा है, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, Na2CO3 की मात्रा कितना हो गया, 0.558 ग्राम, है ना। और NaSCO3 की मात्रा ये कितना हो जाएगा, 1 - 0.558 0.442 ग्राम करते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, HCl का Na2CO3 के साथ रिएक्शन लिखते हैं। इसका अभिक्रिया बनेगा Na2CO3 प्लस HCl इक्वल टू NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, अभिक्रिया संतुलित कर लें। 2 सोडियम है, 2 सोडियम हो गया, 2 क्लोरीन संतुलित हो गया ये अभिक्रिया। अब यहाँ पर हम स्टैचोमेट्रिक उपयोग करेंगे। ठीक है, देखिए इस अभिक्रिया में Na2CO3 कितना आ रहा है, 1 मोल। अभिक्रिया में Na2CO3 1 मोल, HCl कितना है, 2 मोल है। ठीक है, 1 मोल NO2CO3 की मात्रा उसके मोलर द्रव्यमान के बराबर, इसका मोलर द्रव्यमान 106 होता है, इसलिए इसकी मात्रा क्या हो गई, 106 ग्राम। 2 HCl मतलब 2 मोल है, 2 मोल की मात्रा 2 × 36.5, 36.5 1 मोल HCl की मात्रा हुआ, इसलिए 2 मोल का 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 73 ग्राम। ठीक है, तो इस अभिक्रिया से ये समझ में आ रहा है कि 106 ग्राम Na2CO3 73 ग्राम
HCl के साथ पूर्णतः अभिक्रिया कर रही है, ठीक है। ये Na2CO3 106 ग्राम इस रिएक्शन में है, लेकिन आपके मिश्रण में कितना है? 0.557 ग्राम है, ठीक है। तो इसलिए 0.577 ग्राम Na2CO3 अभिक्रिया करेगी कितने से? 73/106 मल्टीप्लाई 0.577 0.383 ग्राम ऑफ HCl, ठीक है, समझे। तो ये हो गया NaCO3 के साथ HCl का संतुलित अभिक्रिया। इसमें NaCO3 1 मोल, HCl भी 1 मोल, ठीक है। NaCO3 के 1 मोल की मात्रा कितना हो जाएगा? 84 ग्राम, और HCl के 1 मोल की मात्रा 36.5 ग्राम। तो अभिक्रिया के अनुसार 84 ग्राम NaHCO3 36.5 ग्राम HCl के साथ पूर्णतः अभिक्रिया कर रही है, इसलिए 0.443 ग्राम NaHCO3 अभिक्रिया करेगी कितने ग्राम HCl के साथ? 36.5 बटे 84 गुणा 0.443 0.192 ग्राम HCl। तो इस प्रकार HCl की कुल मात्रा 0.383 प्लस 0.19 0.575 ग्राम HCl की कुल मात्रा हुई। अब HCl विलयन की मोलरता दिया हुआ है प्रश्न में, मोलरता दिया है 0.1 मोलर, कुल मात्रा हो गया ये, और उसका आयतन मिलीलीटर में निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे? मोलरता का सूत्र यूज़ करेंगे। मोलरता बराबर HCl की मात्रा बटे HCl का मोलर द्रव्यमान गुणा विलयन का आयतन किस यूनिट में होता है? लीटर में, ठीक है। वैल्यू रख दें, मान रख दें फार्मूले में। मोलरता कितना है? 0.1। HCl की मात्रा कितना निकाले? 0.575। HCl का मोलर द्रव्यमान कितना है? 36.5, और इसका आयतन निकालना है, भी ले लिए इसको, ठीक है। तो इसलिए भी बराबर 0.575 बटे 36.5 गुणा 0.1 किस यूनिट में निकल रहा है? लीटर में, लेकिन आपको किस में निकालना है? मिलीलीटर में। इसलिए मिलीलीटर में बदलने के लिए क्या करोगे? 1000 का गुणा कर दोगे। 1000 का गुणा करेंगे तो लीटर मिलीलीटर हो जाएगा। तो 1000 बढ़ा दिए, 36.5 गुणा 0.1, तो ये आ जाएगा 157.4 मिली 22.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल, जिसका फार्मूला होता है CH2OH को 200 ग्राम जल में घोलकर विलयन तैयार किया गया, और विलयन का घनत्व 1.072 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। तो विलयन की मोलरता और मोललता दोनों बताना है। एथिलीन ग्लाइकॉल विलेय पदार्थ है, जिसको विलायक जल में घोलकर विलयन तैयार किया जा रहा है ना। तो विलेय की मात्रा कितना होगा? 222 विलायक 200 ग्राम। तो अब अगर हम दोनों को जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा? विलयन की मात्रा, दोनों को जोड़ दिया जाए, 222.6 प्लस 200 कितना? 422.6 ग्राम विलयन हो गया, ठीक है। अब देखिए विलयन का घनत्व दिया है ना, 1.072 ग्राम प्रति मिलीलीटर। तो यदि हम विलयन की मात्रा और विलयन का घनत्व अगर ये दोनों यूज़ करें, मात्रा और घनत्व, तो क्या आ जाएगा? विलयन का आयतन आ जाएगा, ठीक है।
तो विलयन का आयतन निकालते हैं। घनत्व आप जानते हो, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो विलयन का आयतन कितना हो जाएगा, V बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व। विलयन का द्रव्यमान, उसके मात्रा 422.6 और घनत्व 1.072। तो घनत्व को आप किस में रख रहे हो, ग्राम प्रति मिलीलीटर में रख रहे हो, इसलिए जब इसको हल करेंगे तो आयतन किस में आएगा, मिलीलीटर में। आयतन मिलीलीटर में आएगा, ठीक है। लेकिन आपको मोलरता निकालना है ना, और मोलरता में आयतन का यूनिट क्या होता है, लीटर, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लीटर में चेंज करना होगा। तो इसको हम यही लीटर में चेंज कर देते हैं। मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 0.394 लीटर। अब आगे तो विलयन की मोललता को पहले निकालते हैं। इसका फार्मूला होता है विलेय की मात्रा अपान विलेय का मोलर द्रव्यमान गुणा विलायक। यदि विलायक की मात्रा को ग्राम में रखते हो तो ऊपर 1000 बढ़ जाता है, ठीक है। यह मोललता का फार्मूला हुआ, इसमें सारे वैल्यूज रख दें। ये मिलेगा 17.95 मोलल। तो इस तरह से मोललता कितना आ गया, 17.95। अब मोलरता ज्ञात करते हैं। विलयन मोलरता का सूत्र है विलेय की मात्रा बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान गुणा विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है। तो विलेय की मात्रा 222.6 बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान 62 और विलयन का आयतन लीटर में आपने पीछे निकाला 0.39। तो सॉल्व करने पर मिल जाएगा 9.11। पेयजल क्लोरोफार्म, जिसका सूत्र CaCl3 होता है, क्लोरोफार्म के द्वारा संदूषित है, ठीक है। और उसके संदूषित होने की सीमा 15 ppm है। तो विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत और मोललता बताओ। तो प्रश्न में है ना कि पेयजल क्लोरोफार्म के द्वारा संदूषित है, इसका अर्थ ये हुआ कि जल में CaCl3 का विलयन है, उसकी सीमा 15 ppm है। मतलब वो क्या हो गया, विलयन की सांद्रता ppm में, पार्ट्स पर मिलियन यूनिट में हो गया, ठीक है। तो इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है, विलयन की सांद्रता बराबर 15 ppm। ppm का मतलब पार्ट्स पर मिली, विलेय पदार्थ मतलब क्लोरोफार्म की मात्रा कितना है, 15 ग्राम है, ठीक है। तो इसलिए हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विलयन की मात्रा बराबर 10⁻6 ग्राम और विलेय के रूप में क्या है, क्लोरोफार्म, जिसका फार्मूला CaCl3 की मात्रा बराबर 15 ग्राम, ठीक है। अब यदि विलयन की मात्रा में विलेय की मात्रा को घटा दें तो विलायक मतलब जल की मात्रा आ जाएगा। तो जल की मात्रा कितना हो जाएगा, 10⁻6 - 15 ये ग्राम, ये जल की मात्रा हो गई। तो द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला है, क्या फार्मूला है, विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा गुणा 100। रख दें सूत्र में वैल्यू, मतलब 0.0015%। ये हो गई विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत। अब विलयन की मोललता ज्ञात करते हैं। मोललता बराबर क्या होता है, विलेय की मात्रा बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलायक की मात्रा, यदि इसको ग्राम में रखते हैं तो ऊपर 1000 बढ़ जाता है, ठीक है। अब इसमें विलेय की मात्रा कितना है, 15 × 1000 बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। विलेय क्या है, CaCl3, इसका मोलर द्रव्यमान निकालेंगे 119.5 आएगा, यहाँ रख दीजिए 119.5। अब मल्टीप्लाई विलायक की मात्रा कितना निकाले हो, 99985 ये विलायक। तो ये हल करने पर लगभग आ जाएगा 1.25 × 10⁻⁻⁴, ये इसकी मोललता हो गई।